नमस्कार दोस्तों। हेलो। सबसे पहले हमेशा की तरह कोई यह बता दे कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा चौथा यूट्यूब लाइव है। हम 2 वीकली कर चुके हैं। एक सेशन किया था CAW सैलिया महिला थाने के बारे में। तो कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ लोगों के सुझाव हैं। उस वजह से कुछ बेसिक नियम मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये यूट्यूब लाइव सेशन जो है, ये मुझे आप पढ़ने पड़ते हैं चैट विंडो में और उनका जवाब देना होता है। ये वीकली मीटिंग आप आपस में क्या बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं होता। तो इसलिए थोड़े से अगर हम सब फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद कि जो आपका है उसको संक्षिप्त रखें। आस्क पॉइंटेड क्वेश्चंस, इट सेव्स टाइम रीडिंग इट। दूसरा है कि डोंट स्पैम। एक ही प्रश्न को बार बार ना पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल का जवाब दूं एक के बाद एक। तीसरा यह है कि अगर कोई सवाल रह गया है तो या तो आप उससे फ्रंट मीटिंग में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप, ईमेल किसी और माध्यम से रीच आउट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जरूर जवाब दूं। तो इसी के साथ शुरू करके सवाल जो मेरे पास आए हैं। सवाल मैं ले रहा हूँ प्रशांत सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि मेरी अक्टूबर 2019 में हुई थी, अभी चार्जशीट नहीं जमा हुई है। जब FIR हुई थी तो 322, 504, 506, 507 तथा 3/4 थी। क्या जांच के उपरांत या दौरान आयोग मेरे ऊपर 408 जोड़ सकता है? अगर उसने ऐसा किया तो क्या हम कोई विरोध कर सकते हैं कि ऐसा किस आधार पर किया गया? प्रशांत सिंह जी, इस तरह की कोई FIR होती है तो जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक एडिशंस, डिलीशंस सेक्शंस के किए बेस्ड ऑन जो गवाहों के बयान बेसिस पर। अधिकांशतः सेक्शन चेंज नहीं होते हैं, पर मामलों में सेक्शन चेंज हो सकते हैं। अगर सेक्शन इस बेसिस पे चेंज हुए हैं कि गवाहों के 161 के आप उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप विरोध कर सकते हैं। नाउ टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम गौरव जैन. Gaurav has oftenly seen Southern group people saying that interim maintenance shall be given without any discussion. That is irrespective of husband current earning position. Is it true? Also, if any interim is decided and husband is unable to pay it fully due to earning constraints, what are the replications? How to deal with them and what strategy to be me both are seen. Gaurav, first of all, I am not in consonance with this view. Shall be interim maintained only. Yeah, I'm sorry, there was a blip in the connection, so I'm repeating again. So, first of all, I don't agree with this view that maintenance should be given without any discussion in court. You should argue even for interim maintenance and to the best of your abilities. And the maintenance would not be granted without a certain current earning position of the husband. In your case, as you and your wife both are, and if she was a working CA and she has a certificate of practice and other thing, you should produce this before the court, and she is also earning, or if she is not earning currently, till what time she was earning, or try to show to the court that she is not earning solely to get maintenance. I believe if you do all these things, then you should be impressed upon the court that no heavy maintenance is granted in this case. To If husband is unable to pay fully due to earning constraint, what are the implications? Can be pretty bad in this case. If a husband has earning constraint, time duration, seasonal constraints, or like
currently related constraints, then court will understand this. However, if you have not presented your case well and the maintenance has been granted and you still don't pay maintenance, then the implications can be up to imprisonment or attachment or any other source of income. और योर बैंक भी नहीं देंगे और कभी होना भी नहीं चाहिए कि हम कोर्ट से कोई चीज कंसील करें। हम झूठे मुकदमों के खिलाफ जरूर लड़ते हैं और हर स्थिति में जब लड़कियां फैक्ट कंसील करती हैं या झूठ बोलती हैं तो हम सलाह देते हैं कि आप उनके ऊपर 340 कम के तहत परजुरी के लिए जाइए। तो अगर आपने ऐसी स्थिति आपने फैक्ट कंसील किए हैं, झूठ बोला है, तो आपके खिलाफ भी यही। दूसरी बात, इनकम एफिडेविट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अंदर अब कंपलसरी है, तीनों स्टेट्स के अंदर और इंक्लूडिंग चंडीगढ़, यूटी ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ पे सब जगह इनकम कंपलसरी है। अगर आप ऐसा इनकम एफिडेविट नहीं जमा कराएंगे तो लड़की ने जो पर इल्जाम लगाए हैं, आपकी जो भी इनकम बताई है, कोर्ट उसको सच मानकर अपने आप से मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। चैतन्या सिंह हैज अ क्वेश्चन. Sir, my mother is a working lady in private school and sister is unmarried in college. Is it to remove their names in DV case? How much chances are there? I filed a divorce case first. In response of that, she has filed transfer petition in Supreme Court for Delhi. And I am government employee. What to do? Please suggest. Chaitanya, coming to your first query, that how much chances of or possibility of removing DV of your mother and sister is concerned, I'll say that if they were staying in the school, they had domestic relationship with your wife, then the chances are very minimal. However, if staying in the same household and they were staying separately, then the chances of their name is very high, very bright, and you should take your chances there. Now, coming to your other query, you had filed divorce first. That is not a going ground for removing or removing it. As far as transfer petition is concerned, that will be decided by the Supreme Court. It is unlikely that Supreme Court case from Faridabad to Delhi. However, there still small chances are. Now, coming to the next question, which is from screen name by the name Agarwal, and his question is elaborate, so I'll just read out. In how many hearings interim maintenance case will be decided whether her all allegations mentioned in interim maintenance petition will be taken up by court in deciding. Interim maintenance, her allegations in petition, false dowry demand, domestic violence, harassment, cruelty charges against family members plus molestation charge against my father. If not, then which issue shall be the court at this stage under CRPC 125 interim maintenance petition? Can a station ask in court how she is able to survive in society for 10 months without any maintenance after the application? Now, Krish, there are multiple aspects of this question. Aspect is that how courts decide upon interim maintenance, and maintenance was added later in the law books, and was that it takes a lot of time to decide the case on merits. That evidence is taken, then the case is decided. So interim maintenance is generally decided based on the affidavits of, that is her application, your reply, and in certain states income of the parties. Of course, the basic aspects, whether the woman has any source of income of her own which is sufficient own upkeep or not, and what are the income and the husband. So these are not assets but income of the husband, that is per month income of the husband. So these are the two basic deciding factors in deciding the interim maintenance application. As your ugly, next question is concerned that can I say in the petition how she is able to survive in society? Yes, that is a very valid point. If she is not staying, then this also, then it becomes a more valid point. She is staying with the parents and she has written that she is surviving at the mercy of her pain, her
there are instances where women write like this. So if it is, then of course it is a different game altogether. But otherwise, sounds to be a very valid question. Now I am taking a question from Mr. His question is: cruelty due to dowry happened in a city A. Wife continued to stay separately from husband for a period of next 1 year. Parental houses in city B. Can wife files 498 in city C? So, Mr. Thakur, we had discussed this question in last meeting as well. The supreme reason is that where wife has taken refuge after facing cruelties, or the place where the cruelties has happened, are the only two places where the case of 498A can be filed. So if a wife file case in city C where she is not residing nor any allegation, any harassment is there, then this case is a non-est and it does not stand to have a better chance of getting such a case quashed. However, allegations of the wife is that she is staying in city C, though her parental home city B. Then, of course, city C will have jurisdiction to entertain this case as far as the latest judgment about jurisdiction of 498A is concerned. Uh, Further, you have written that can FIR be quashed? Will police register FIR without investigation? Yes, it is a cognizable offense, and only after a preliminary inquiry and without only after preliminary inquiry, the police registers FIR. And cities can have zero FIR as well. The FIR can be transferred to jurisdiction or competent jurisdiction. I am taking a question from Neeraj. नीरज हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन सर वाइफ ने मेंटेनेंस एफिडेविट में अपने भी जीवन बीमा अटैच कर रखा है जबकि उसके फादर के पास एग्रीकल्चर एक 1.5 करोड़ की शॉप भी है, हम इसको करें? नीरज जी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कोर्ट को दिखाता कि इसके जो हैं वो कितने नाजायज इसने दिखा रखे हैं, इस तरह के खर्चे भी दिखा रखे हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स की LIC को जीवन बीमा की रख रही है। इसी तरह से और भी खर्चे होंगे जिसमें कि उसने बढ़ा चढ़ा के लिखे होंगे और मैं इसे काउंटर करने की कोशिश करता। उसके पिता के पास 1.5 करोड़ की शॉप है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है आपकी मेंटेनेंस के दौरान। हाँ, लड़की आपसे पैसे लेके अपने घर वालों की नहीं कर सकती, अपने घर वालों का लालन पालन नहीं कर सकती, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ही लालन पालन किया। इस बात को ध्यान में रख के अपने केस को आगे लड़े। निधि कुमार हैज अ क्वेश्चन। निधि कुमार हैज अ क्वेश्चन, सर डीवी केस में फोर्थ समन सर्व नहीं हुआ क्योंकि वो इंटेंशनली रिसीव नहीं करते, बट सेम केस में अपने मॉडल्स के अपील में वीपी फाइल किया है, वो डायरेक्शन आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। I think you are at a wrong forum. You are asking questions uh, in favor of women. It is a men's right uh, life. So please, if you have any questions related to men, I'll be happy to answer. Avinash has asked a question. I have recorded conversation of my wife uh, with boyfriend. I have recorded conversation of my wife with his boyfriend, but that is one. I have conversation record where she accepts her love for him. Can it be used proof in the case of adultery? Avinash, adultery you need to prove few things, which is beyond this regulation as you have explained to me. Uh, for proving adultery, you need to prove first is that you need to prove that inclination, which probably these recorded conversations prove. The second thing which you need where and when they
indulged in the adulterous conduct, or which place they had sexual intercourse or intimacy. So that thing is not proven by this recorded conversation. I believe that you should do a little research uh, about about, and then probably you can go ahead and file a case of adultery. Otherwise, this case will fail because the adultery is not made out solely on these conversations. Krish Agarwal has further questions. The expenses which are deductible, which are medical insurance, PBA, PF, TDS, income tax counted when assessing the income of husband. Is it right? Yes, it is right. The other expenses on vehicle loan, EMI are considered as to gain certain asset. Is it right? It is also right. However, if the home loan and other loans were taken much before the case or much before the marriage, then that will be accounted for by the courts. Different rulings in this regard. Necessary expenses such electricity, water, mobile bill, grocery, like policies, life policies also entitled for same benefit. Is it right? Yes, it is right. Do I need to pay expenses to her? No, you are not, and you are not required to pay same expenses to her. The only thing is that the court has to see that whatever maintenance is granted is just and equitable, and yeah, it does not have rupee by rupee actually. Uh, Satish Vora has a question. सर कर रहा हूँ सर, मेरी वाइफ ने मेरे भाई पर 354 और फैमिली पर दिया है, क्या वो लोग मेरी वाइफ की कॉल डिटेल्स मांग कर सकते हैं एक और सेक्शन में? सतीश जी, मैं वाइफ बोलती है तुम लोगों पर 2 FIR है, क्या ऐसा हो सकता है? पहले उसने मुझ पर 498 और मेरे भाई पर 54 का और DV का केस किया हुआ है। सतीश जी, मैं आपको बताया था, आज मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको कॉल डिटेल्स चाहिए बीवी की, और अगर आपको यही प्रूव करना है कि जिस दिन उसने ये इल्ज़ाम लगाया उस दिन आपकी वहाँ पे नहीं थी जहाँ की वो घटना बता रही है, तो आप इसकी कॉल डिटेल्स की रिक्वेस्ट इस ऑफिसर को कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस कोर्ट में आपका केस है उसके अंदर सेक्शन में प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए जाएं। इसी डायरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर BSNL या SR को या हज को दे दी जाए, उनका सर्विस प्रोवाइडर है। तो उससे क्या होगा कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उसके कॉल डिटेल्स प्रिजर्व करके जरूरत हो तब वो कोर्ट में लेके आए। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर, वरना आप पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस ऐसे केस या नहीं निकलवाएगी, पर फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। UV Tech has a question. UV Tech with the screen, a person with the screen name UV Tech has a question. Hello, Shoni sir, please throw some light how to prove domestic violence on men in genuine cases. UV Tech, unfortunately, there is no case which a man can file for domestic violence. If a man cannot file a case of domestic violence, there is no point of case also. So this is going to be a futile exercise. How to prove a case which cannot be filed? The only thing a man can do is that file divorce on the grounds of cruelty, and depending upon what kind of cruelty has been alleged, there can be different ways of proving those adultery. There can be proved, it can be proved by recordings, it can be proved by witness statements, and so on and so on. But I believe that it is the right time that the domestic violence case gender neutral in this country. We all should work towards it. सुयोग पांडे हैज अ क्वेश्चन। उनका एक सवाल, सुयोग पांडे जी का सवाल है, मेरा 498 का केस कल्याण मुंबई कोर्ट में चल पिछले 4 सालों से, चार्जशीट सबमिट की है, बेल मिली है, बट अभी तक डेट को सामने वाली पार्टी आई नहीं है, कुछ सलाह दीजिए। सुयोग जी, तो मेरा
जो मुझे समझ में आया है कि चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, पर ये क्लियर नहीं है कि क्या चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। अगर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन में लड़की को या उसके अदर विटनेसेस किया गया है और वो नहीं आए हैं, तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेबल वारंट्स निकाले जाएं। पर अगर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, स्टेज नहीं है जहां सामने वाले पार्टी का आना कोई मैंडेटरी हो, अगर सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है तो ये पूरे बिल्कुल वो अपनी जगह पे ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है, स्टेट का केस है। यमुना पांडे जी का सवाल है, डाउरी डिमांड एफआईआर एंड डीवीज ऑफ 10 years बैक, but gave one check bearer check to her MIL of 15K and one check which got cleared. Now saying she was supposed to give. Uh, the wife in this case has at least proved premise that she has given money to you. Now that these money paid can be for various needs. So yes, the owner shifts a bit, but not immediately. Only prosecution witnesses are complete. The owner shifts on you to uh, give more time a, a clarification why such amounts were asked to or your mother and how this money was paid to you. I believe it is the case that just prior to filing the uh, she has deposited these checks in your account. If that is the case, then you go and approach the court asking the records to be called from bank who has deposited those checks, and when those checks were deposited, what was the status woman at that time. So based on these, there can be different possibilities. Uh, can she 5K check be termed as dowry or extortion? How to defend this? Again, I told you that it be termed as dowry, but not extortion. But it can be termed as dowry. But then I have already explained how you can defend it. सतीश वोरा जी, उसी के अंदर एक सवाल और ऐड हुआ है कि उनकी बीवी ने उनके खिलाफ, मैं काफी नीचे आ गया हूँ सवालों के, उन्हें बेल मिली थी, अब उस पर भी बीवी ने कोई डायरेक्शन पिटीशन लगा दी है, क्या हमारी बेल की? सतीश वोरा जी, अगर आपकी बेल हाई कोर्ट से हुई है तो ट्रायल कोर्ट से वो कहीं नहीं है, अनलेस बेल की शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ हो, तो इसकी आप चिंता ना करें। लखवीर चंद शर्मा जी का सवाल है, सर चार्जशीट पेश किए हुए 9 महीने हो गए हैं, केस पर प्रोसिक्यूशन स्टेज पर है, क्या पुलिस या लड़की वाले कोई एक्स्ट्रा एविडेंस दे सकते हैं या नहीं? प्लीज एक्सप्लेन। लखवीर चंद शर्मा जी, अब कोई ऐसा आ सकता है जो पहले से उनकी जद में हो, उनके पास हो, ऐसा कोई भी एविडेंस तो अब नहीं। हालांकि ऐसे एविडेंसेस जो पहले उनके पास नहीं थे और अब उनको मिल जाते हैं, ऐसे एविडेंस दिए जा सकते हैं, पर जनरली 498 और 406 में आगे कोई एविडेंसेस होते नहीं है। अधिकतर मसला जो है गवाहियों पे बेस्ड होता है, आती नहीं है। Shrikant Chaturvedi has a valid question, and the question is: in last few cases, affects women the equal right to female, like in defense combat jobs. Why the discrimination in DV law? No gender equality. Do you think it is worth PIL? Shrikant, I believe that there is slight difference when it comes to equality, equal rights to female and males. In fact, section 15, subsection article 15 of in constitution, which says that the legislature can specific laws for the benefit of women, children, and social
socially backward classes, So we may not be able to seek parity in domestic violence, which is purported to be a legislation favoring women only. However, if there was a legislation which favored men only, then of course it is right. Section 15 and 20 whatever, and these kind of guidelines are issued. Is it worth a PhD? Think there should be some deeper research about domestic violence men, and then an exhaustive things or a research material should be taken to Supreme Court along with a strong bill to create gender neutrality in domestic violence law. But uh, why only PIL? Only PIL is one of my favorite questions. Why have we ever our own MPs, MLAs, councillors, legislatures, or any person, police officer, IAS officers, which we and try to tell them that they should seek, ask questions with regard to that in your legislative assembly or parliament? If we have not done all these, we are directly going for PIL, and everybody wants to go for PIL. I don't think it is going to succeed. If we have to succeed, we have to create pressure at all levels, at legislative level, at executive level, as well as judicial level. So unless free organs of our democracy will realize that there is a necessity gender neutrality, then till then such laws will be made which are not gender neutral, which are gender biased, which discriminates men. Again and again, I have asked people to join protests wherever they are held by whatsoever NGO they are held, because the people are not attached to any particular NGO or any one NGO. But however, I have seen that on those protest days, people who are there are very limited. I am doing live and I am seeing 75 people online right now. In my last session, there were more than 260 people. However, I am when there is a protest which happens at Jantar Mantar or which happens at various places, the total strength is less than 50. If we can take out time right now to ask our questions and we something like PAL to be done, have we done other efforts of reach to such places where protests are being held? Sportsmen who are taking uh, the effort or the initiative. If we have not done that, then please don't ask questions that can PL be filed. PL can be filed. But apart from that, do make some effort educating your own MPs and MLAs, your own SPs, unless they are wizened, unless well aware, unless they are sensitized, the laws are not going for a long time and going to courts. Lot of people court to make these gender neutral, and most of the time Supreme Court has said that it is not. And in one time, one particular case, I don't remember the case, Supreme Court said that we understand that there is a need of change of law. However, we are not the people who create laws. We only created by the parliament. So please keep working in that sphere also. Now I am taking from Shashidhar Duptale, which says 498 and DVC में कुछ नेम लिखी हैं जो हमारी हैं उनके लोकेलिटी से, और ये लिखा है कि उनके आगे पंचायत हुआ है, जिनके नाम 498 FIR स्टेटमेंट में अगर वो कोर्ट। आई एम सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा क्योंकि एक फ्लैश हुआ था कि कनेक्शन ब्लिप था। तो श्रीकांत चतुर्वेदी का
शशिधर दुप्ताले जी का सवाल था। सवाल ये है कि 498 और डीवीसी के केस में कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि उनकी कास्ट के, उनके लोकेलिटी के हैं, और यह कहा गया है कि उनके सामने एक पंचायत हुई थी और उनमें कुछ फैसले हुए। अब उनका डर है कि अगर ये लोग कोर्ट में आकर उनके खिलाफ विटनेस देंगे होगा, और ऐसे लोग आके आपके खिलाफ विटनेस देंगे, एविडेंस देंगे, उस कोर्ट जो है इन चीजों को आपके अगेंस्ट ही और इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। और इन चीजों के बेसिस पर, सिर्फ इस बेसिस पर कि आपके खिलाफ सबूत हैं, गवाह हैं जो डट के गवाही दे रहे हैं आपके खिलाफ, आपको सजा भी हो सकती है। इस बात से आप इस बात का थोड़ा देखें। अगर ये विटनेसेस वाकई उनसे इन्फ्लुएंस्ड है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। के बयान जो हैं उनकी कॉपी आपको मिलेगी। दूसरी बात, अगर समाज के हैं, आपके कास्ट के हैं, आई एम सॉरी, थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, फिर से ब्लिप आया था। मैं कुछ हिस्सा दोबारा से देता हूँ कि अगर आपके कास्ट के ये लोग हैं, आपके समाज के ये लोग हैं, मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आप समाज के अन्य लोगों से मिलें, अपनी बातों से अवगत कराएं, जिससे कि वो लोग कोर्ट में सच ही बोलना चाहिए, आपके खिलाफ या लड़की की करनी चाहिए। और शायद इंटरनेट कनेक्टिव में बार बार ब्लिप आ रहे हैं, तो अगर ये के हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि समाज के अन्य गणमान्य लोग हैं और उन्हें समझाएं कि वह इन लोगों पे दबाव बनाए कि ये लोग सच ही बोलें कोर्ट में, आपके खिलाफ और लड़की के पक्ष में बात ना करें। मुझे नहीं कि ये लोग जो हैं लड़की के रिश्तेदार हैं, अगर ऐसा होगा तो ये सच बोलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सुमित सिंह जी का सवाल है कि सर अगर रिकॉर्डिंग है, डिवाइस पर रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल नहीं है, तो कोई तरीका है जिससे रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट। सुमित प्रताप जी, अगर यह रिकॉर्डिंग आप फैमिली कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, नेक्स्ट है, पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी क्रिमिनल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में करना चाहें जहाँ पे कि इस तरह के रूल्स रिलैक्स नहीं है, तो यह रिकॉर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकती। कोई तरीका अगर कानून में अवेलेबल है ज़रूर बता देता, पर इस तरह के सवाल बार बार आते रहते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आपके पास रिकॉर्डिंग किसी डिवाइस पर है, किसी फ़ोन पर है, फ़ोन को सेफ रखिए, उसका इस्तेमाल बार बार ना कीजिए। अगर वह फ़ोन या अगर वह डिवाइस ख़राब हो गई तो इस रिकॉर्डिंग का आप इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। एक फ़ोन की कीमत मुझे नहीं पर जिस तरह के आपका लाइफस्टाइल होगा, मुझे उम्मीद है आप फ़ोन भी उसी तरह का मेंटेन करते होंगे। एक फ़ोन की कीमत एक केस के अंदर किए गए खर्चे से बहुत कम है। अगर आप उसे उसके चार्जर के साथ लॉकर में भी रख देंगे और सेफ्टी रखेंगे उसके बारे में, तो आपके वो अधिक पैसे आ सकता है कोर्ट कचहरी में। Mark Manohar question. Mark Manohar has a question. My question is, what if magistrate still gave order to wife even after husband has proved that she is capable of earning via RTI? What if husband could not pay maintenance? Mark, I have explained it to you, and this question keeps on cropping in various manners. First of all, you have to understand capability and capacity are two different things, as per Supreme Court judgment in 2008. So now capability of wife to earn cease to be a disqualification any longer. So yes, the magistrate can award maintenance in such cases to wife. If husband is not able to pay maintenance, then his property can be, cases of adultery has been ruled at the very initial stages, not all but many cases, because the case
or they cannot win that case. So it is advisable that if you have all the proofs, or if you can get a case, and the divorce would be granted by hiding that I have paid the fee till date. Mr. Sharma, then you have to take the proof in and attach it in the reply of like the execution petition, and in the execution, of course, that she can go for claiming for future maintenance also. However, normally in cases, the magistrates or the judges are reluctant for any further maintenance to her. प्रशांत सिंह का सवाल है, हम 12वीं पास है जबकि पत्नी बीए बी, तो क्या तब भी हमें भत्ता देना पड़ सकता है? 10 माह की एक बेटी। प्रशांत सिंह जी, अगर आपकी बीवी बीए बीएड होने के बावजूद कमा नहीं रही है और कभी उसने नहीं किया है, तो आपको उसको गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। और खासतौर पर जब उसके पास एक छोटी बच्ची है, उसके पास एक वैलिड डिफेंस है, और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उसके पास एक वैलिड डिफेंस है गुजारा भत्ता पाने के लिए कि वो बच्ची की वजह से काम नहीं कर पा रही। अगर आपकी सैलरी 12,000 है तो आपको लगभग 4 से 5,000 तक मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। पर मुझे ये भी देखना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस प्रांत का केस है, किस स्टेट का केस है, क्योंकि ये सैलरी मिनिमम वेजेस से कम है तो कोर्ट मिनिमम कंसीडर करके भी आपकी मेंटेनेंस लगा सकता है। हरी शर्मा जी का सवाल है, सर मैं मेरी वाइफ ने 125 डीवी 498 किया है, वो मेरे से 5,000 रुपये मेंटेनेंस ले रही है। मेरा साल का बेटा है, क्या मैं अपने बेटे की कस्टडी ले सकता हूँ? कब ये केस फाइल करूँ? हरी जी, क्या आपको ये बच्चे की कस्टडी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इसी बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप आपकी बीवी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आपको कुछ ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अपनी दिखानी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, कैसे वो अनफिट है गार्जियनशिप के लिए। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चा उसकी कस्टडी में, अगर इसको बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो कस्टडी नहीं मिलेगी। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए और ऐसा केस आपको शीघ्र फाइल कर देना चाहिए, जिससे कि संभावनाएं आपको बच्चे मिलने की बढ़ जाए। Ayal has a question. Wife has filed divorce case also. How can it be helpful in maintenance? Ayush, this is not at all going to be of any help at the stage of interim maintenance, whether she has filed or not filed a case of divorce. वाधवा has a question. Wife को डबल मेंटेनेंस का प्रोविजन कोर्ट ने कब से लागू किया है? दीप सिंह जी, कोर्ट ने ऐसी कोई भी प्रोविजन लागू नहीं की है। बात तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि बीवी को डबल मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट जो है वो थोड़ी अलग है। कोर्ट की रूलिंग ये है कि 2 डिफरेंट सेक्शंस में मेंटेनेंस मिल रही है, और अगर उसमें मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट जज ने ये नहीं कहा है कि इसको जो मेंटेनेंस किसी और से मिल रही मेंटेनेंस के खिलाफ एडजस्ट की जाएगी, तो दोनों मेंटेनेंस दे रही हैं। फिर भी यह चीज आपके खुद के केस के फैक्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। ऐसा कहीं नियम नहीं है वाइफ को डबल मेंटेनेंस या मल्टीपल मेंटेनेंस मिलेगी ही मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि उसे मल्टीपल मेंटेनेंस कभी भी नहीं मिलेगी। Vishal Vora has a question. TWCL, my matter was going toward negotiation and maintenance. I gave in right, I'm ready to give X amount. Can it be used? Very unfortunately, it can be used. However, you have a valid defense also, where that any statement given by the accused in police station, custody, or under duress is not enforceable. I would that you should write to the SHO against the or ACP or DCP of your area that such and such was extracted from you if you are not willing to pay this. If you think that this is a justifiable amount and you are willing to pay that amount,
go ahead and do the settlement. Rajesh AG, a person by name has a question. Sir, why file DV and RCR? I filed FIR of 498A, 506, 504 in June 2019, and charge sheet is pending the examination of RCR. She is telling that just it is continuation of DV case. What will be my step? The case is not forwarded to the court. Rajesh, if a case has been filed, then the case will definitely forwarded to the court. Either there would be a final report which says that no crime is made out, or be a charge sheet which is against you, and you will have to defend that case. It may take a long time in such thing happening. However, not be a continuation of DV case, so you should also argue this case very strongly in the court. Saurabh Nagpal has paid me a compliment. Thank you. Mandeep Singh Wadhwa has a question. It is in continuation की desertion wife क्या है? ये तो एक प्रूफ करने की बात है. जब तक ये चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसको कम से कम मेंटेनेंस मिल सकते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस सकती है. उमेश Srivastava has, I have not received DIR. Please tell how to get it and where to file RT against PO. First of all, how to get DIR? You can apply for receipt in the court wherever DIR has been filed, because DIR copy is provided to the respondents as a matter of right. So the only way to is to file a certified copy of it, request for it. Now coming to where to file against PIO, on what ground you want to file the against PO? On what ground the RTA depends, because PO are government, the state government, and their facts, their functions are listed in their employment. So what act you write, it will depend. You can also file a RTA in the consent court also, and you can also file a RTA in the state which has recruited such PO. However, RTI is not against anybody, is to get information about anything. So depending upon what information, it can be decided where to file such an RTI. Sachin has asked me a question. Hi sir, in my case, court already asked for income certificate from both parties. Is earning approximately double my income. Is there any chance of maintenance? Such as her income is sufficient and much more than you, negligible chance, or I'll say that absolutely no chance where she'll be granted any maintenance unless she lies blatantly in the court and you are also not highlight her income in the court. Then only she can get maintenance. Otherwise, she'll get maintenance in such scenario. Sri Surya has asked me a question. It has been more than a not staying together. She filed 498 and 125 CRPC. Lexes of DV on me and my family after 1 year of not staying together. No kids, by the way. Damodara, this is a speculative query. I don't speculate. I cannot question whether she'll be filing any case or not. The chances not by any stretch of imagination can anything about the chances. I'm not filing multiple maintenance. However, it all depends what kind of advocate she has had. इसका सवाल है, नमस्कार शोनी जी, मेरे ऊपर 4 DV और 4 का केस चल रहा है नवंबर 2018 से, और वाइफ दिसंबर 2017 से अलग रह रही है.
मेरे ऊपर 498 का केस नहीं है, इसका क्या कुछ बेनिफिट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इन केस इसका कोई बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होता है। अपनी मेरिट्स पे लड़ा जाता है और हर केस के फैक्ट्स होते हैं। जो उसने केस किया है 125 और डीवी, तो अभी फिलहाल आपको वही केस लड़ने हैं। और अगर वो 498 करती तो उस केस के बारे में हम बात करते, पर इसका कोई यही है कि आपको एक केस कम लड़ना पड़ रहा है। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं। Subin Mathur, as I believe it is related to the delay in courts which is happening due to COVID-19. Sir, what will happen to those who are or were waiting for their final and get decree of MCD, that is Section 13B, and the other cases to be for MCD? What are the remedies for them? Then, Subin, we are faced dented, so there is no other option but to wait for things to get normal, and then you can get your divorce decree and all the cases can be withdrawn. However, in present circumstances, no other option but to wait. Person with the screen name SR has asked me a question. Wife has files case under CRPC 125 and 120 stating mental harassment. She left house calling herself that. Case is on from 2 years. Will RCR help now? How is RTI filed online? RCR is a waste of a case. I have never suggested filing RCR. I personally don't see any benefits in filing. Whether or not there is a maintenance case, that is immaterial. Now to how to file, how is our line? Then there is who file RTA on your behalf by taking money from you. So you can explore the net about it, can Google it, and then whatever information you can use it. Ashish Verma has a question, sir. What is compromise to come back after 498 DV and 155? What procedure are saying compromise will be written only? Ashish, so it is 100% you're going to be your decision. I have personally not seen any successful reunions, or not, I won't say any, but not many successful reunions. I have seen that people come back to court after 6 months, 1 year, 2 years, because after filing all these cases, both the parties very, very, very mature to follow up on whatever they have decided. Uh, and if you are going for a return, make sure that these cases are withdrawn first before you start living together. Because I have seen that in most cases, and the cases are restarted because of that. सचिन चौहान जी का सवाल है, 498 में लिटिगेशन की डिमांड की थी, हम मिले भी, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। मीडिएटर का बिहेवियर ज्यादा लड़की की तरफ था। मीडिएटर, अभी मीडिएटर ने रिपोर्ट फाइल नहीं की है। मीडिएटर हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट में कुछ दे सकता है। सचिन जी, पहली बात तो इस बात से निकली कि मेडिएशन की रिपोर्ट की कोई अहमियत होती है? मेडिएशन की रिपोर्ट की कोई अहमियत होती है अनलेस कोई सेटलमेंट आपका और एक सेटलमेंट डीड तैयार हो, वो बाइंडिंग होती है सीपीसी में। अदरवाइज मेडिएशन प्रोसीडिंग्स एक सिक्रेटिव प्रोसीडिंग, इसकी फाइंडिंग्स कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अधिकतर कोर्टों में आती भी नहीं है। अगर आती भी हैं तो लीगली कोई रिपोर्ट मीडिएटर नहीं देता है। जनरली ऐसी मेडिएशन फेल हो गई है, यही एकमात्र कमेंट आता है। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहे। इस वजह से
कोई आप Amit Kapoor has a question. After the mutual settlement in first order of HMA 13, wife filed 498 and other cases. How can I fight cases? Mutual settlement and the terms of the settlement are very clear. Then likely that 498 case or any other case would run at this stage. If any such case is filed, you can go for questions. There are multiple examples, and few of our cases are case laws are available on my website also, in which the cases have been quashed in such. Uh, Guys, I want to questions, but as time is running out and there is a time limit. 1 hour we have decided to the conversations. I'll be back tomorrow and definitely like to take questions tomorrow, whatever are pending. Uh, uh, Other than these, if you think that this is not the right medium for you, you can what queries on Sahodar helpline, that is 981185049, in which our volunteers will answer the questions. Please understand that calling line. So generally that line is not manned. So that line is not answered. Though if you keep on calling that number is not going to be